हेलो स्टूडेंट। आज मैं WB बोर्ड का क्लास 8 के लिए कुछ ग्रामर आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे हम समझेंगे कि क्या इसमें कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगता है और कब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगता है। देखिए, पहला सेंटेंस है द रेन डैश पुअर व्हेन आई लेफ्ट होम। तो इसमें देखिए क्या इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे हम। तो पहले हम समझते हैं कि जब किसी भी टेंस में जब व्हेन और बिफोर या फिर आफ्टर जब सेंटेंस में आपको दिखाई दे दे तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाते हैं। उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाएंगे जहाँ पर सेंटेंस में व्हेन बिफोर और आफ्टर दिखाई दे। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपका व्हेन दिखाई दे रहा है, तो व्हेन में द ट्रेन, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। उसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा तो द रेन, तो यहाँ पर लगाएंगे हैड बीन, तो हैड बीन पहले लगा देंगे इसमें हम लोग हैड बीन और पोरिंग से लगा देंगे हम। तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट है द इंजीनियर्स डैश बिल्ड द ब्रिज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स जो है वो बिल्डिंग बना रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो यहाँ पर इंजीनियर्स है, तो इंजीनियर देखिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म का रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है इसमें है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो इसमें हम लोग रूल लगाएंगे जो इंजीनियर्स है, और इंजीनियर्स क्या है, प्लूरल है। इंजीनियर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म से, प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग आएंगे हम लोग हैव बीन, लगाएंगे हम लोग हैव बीन और बिल्डिंग लगाएंगे। नेक्स्ट है देखिए द परफॉर्मर्स डैश सिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें भी देखिए परफॉर्मर्स है, तो इसमें भी आपका प्लूरल फॉर्म बैठा है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ में हम लोग आएंगे और सिंस लगा हुआ है और यहाँ देखिए फॉर भी लगा हुआ था। तो सिंस और फॉर जब भी लगता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाते हैं। तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है देखिए दे डैश ट्रेवल फॉर 10 आवर्स। वो 10 घंटे से ट्रेवल कर रहा है, तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 10 आवर्स। नेक्स्ट देखिए ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, ही थैंक्ड, यहाँ पर आपको देखिए पास्ट का चीज़ है, पास्ट में उसने मुझको थैंक बोला है, किस लिए, तो काम मेरा कर देने के लिए। तो आई हैड डन हो जाएगा, आई हैड डन। नेक्स्ट देखिए द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे, अंडरलाइन द टेंस। तो इसमें अंडरलाइन द टेंस क्या करना, टेंस का ऐसा सेंटेंस अगर एग्जाम में देता है अंडरलाइन करने के लिए, तो हम लोग क्या टेंस है, तो यहाँ पर इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आपका अंडरलाइन कर देंगे हैज़ बीन स्लीपिंग। और कौन टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। और पूछता है कौन टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है देखिए दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 10 आवर्स। ये भी पूछता है कि अंडरलाइन द टेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस। तो ठीक वैसे ही हम लगाएंगे हैव बीन ट्रेवलिंग को अंडरलाइन करेंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक नरेशन दिया हुआ है, एक इनडायरेक्ट स्पीच दिया हो जिसको हम नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर नरेशन दिया हुआ
एक नरेशन दिया, नरेशन क्या कहता है कि ही सैड आई टेक ब्रेड एट नाइट, तो इसको चेंज करना। तो हम लोग जानते हैं कि ही सैड, सैड का सैड में ही रहेगा, ही सैड दैट, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन ना, तो फर्स्ट पर्सन यह ही है, तो हम लोग ही लगाएंगे, ही। और यहाँ पर जैसे कि V2 दिया हुआ है तो सेज और सैड, यहाँ पर आपका इसको ऐसा लगाइए से V1 V2 और V3, तो यहाँ पर सैड क्या है V2 है, तो V2 जब है यहाँ पर टेक क्या V1 में बैठा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको V2 कर देंगे, तो टेक का हो जाएगा टूक ब्रेड एट नाइट। तो ही सैड दैट ही टूक ब्रेड एट नाइट। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट टाइम मिस्टर रॉय पोएम्स फॉर 1 मंथ, राइट यहाँ पर दिया होगा क्या करना होगा। तो देखिए ऑल दैट टाइम का मतलब है कि पास्ट में बीत चुका है, तो ऑल दैट टाइम माने पहले ये क्या कर रहे थे, वो लिख रहे थे, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं पहले पास्ट में चल रहा था, तो यहाँ पर हैड बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन और ग्रामर है जो आपको आए एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं, तो इसको खूब आप केयरफुल इस चीज़ को देखिए। और एंटोनिम्स तो प्राय आते ही हैं, तो एंटोनिम्स पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि जॉन हैड ऑलवेज अवॉइड हिज मदर, अवॉइड का क्या होगा, अवॉइड का यहाँ पर हम डिस अवॉइड लगा सकते हैं, डिस अवॉइड। फिर दिया हुआ है जॉन बिगेन हिज फर्स्ट एवर, तो देखिए बिगेन जो है यहाँ पर V2 में बैठा है, तो हमको V2 ही चेंज करना होगा, तो बिगेन का हम यहाँ तो लगाएंगे दो चीज़, या तो इंडेड लगाएंगे और नहीं तो फिर फिनिश्ड लगाएंगे, दो चीज़ लगा सकते हैं। फिर है ही बिकेम वेरी पॉपुलर, पॉपुलर का हम लोग एंटोनिम्स बना सकते हैं ऑन पॉपुलर, ऑन पॉपुलर। तो एंटोनिम्स को ज़्यादा ध्यान से देखिए, इसमें 2 नंबर या 3 नंबर का देता है, तो नंबर ना हम लोग का कम हो जाए और आसानी से इसको हम लोग पा सके। नेक्स्ट देखिए कि इन जॉन ड्रीम द सीजन टर्न रेपिडली, अब रेपिडली है, देखिए यहाँ पर क्या होता है एडवर्ब्स में दिया होगा, इस एडवर्ब में ही आपको उत्तर देना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं स्लोली, स्लोली इसका उत्तर हो जाएगा, तो रेपिडली का स्लोली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अंडरलाइन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर देखिए आई शैल हैव या फिर आई विल हैव रिटेन अगर लिखा रहेगा तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। नेक्स्ट दिया कि ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी डॉक्टर, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, विल हैव जो है यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर वी शैल हैव गॉन, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का ये रूल है, फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है, फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल होता है, फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड होता है। देखिए यहाँ पर दिया है वी शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गॉन, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्राय आते रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें आपको भरना है, तो कैसे हम लोग इसको भरेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट। एक क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामर, जो इसमें से ही आते हैं। समझ लीजिए एक तरह से पेपर लीक हो गया है ऐसा समझ लीजिए, आपको इसी में से आपको एग्जाम में आएगा, खूब क्लियरली इसको चीज़ को देखें। तो यहाँ लिखा है आई सपोज इट व्हेन वी स्टार्ट रेनिंग, तो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, देखिए ध्यान से। तो इट के यहाँ पर लगेगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, तो विल बी क्या होता है, विल बी प्लस वर्ब 1 प्लस ING, तो इसमें हम लगाएंगे सपोज इट रेन, तो क्या लगाएंगे विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट देखिए ही डैश अस नेक्स्ट वीक मीट, इसमें भी लगाएंगे हम लोग ही विल बी मीटिंग, विल बी मीटिंग। नेक्स्ट देखिए सी डैश जमशेदपुर बाई द, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है,
ये दो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर आते रहते हैं। तो सीट है जमशेदपुर बाई देम रिच। अब देखिए सेंटेंस में बाई का यूज यहाँ पर होता है, ये बाई का यूज जहाँ पर भी होगा तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट का रूल है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पर लगाएंगे सी विल हैव, क्या लगाएंगे हम लोग, विल हैव, और यहाँ पर रिच दिया तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिच्ड। फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है कि शैल लगाइए, फिर विल लगाइए, फिर या फिर प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट का रूल। तो वी शैल हैव रिच्ड। नेक्स्ट, द बुक इज़ नॉट फैट आई ईट बाई। देखिए यहाँ पर बाई का यूज़ किया गया, जहाँ पर बाई का यूज़ होता है तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगाते हैं। तो आई शैल हैव, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, ही हेयर फॉर द लास्ट 2 years। अब देखिए फॉर और सिंस बता दिए थे कि जहाँ पर भी आपका फॉर और सिंस का यूज होता है वहाँ पर हम लोग हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस ing को लगाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ फॉर है तो ही हैज़ बीन हो जाएगा, ही हैज़ बीन, और वर्क है तो वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेबी ऑल मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में ये भी इम्पोर्टेंट है, इस सेंटेंस में अक्सर लड़के गलत करते हैं कि इसमें तो फॉर और सिंस तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर फॉर सिंस के जैसे ही काम करता है। द बेबी ऑल मॉर्निंग मतलब कि सुबह से ही रो रही है, मतलब रोने का काम चल रहा है, तो इसमें भी हम लोग लगाएंगे द बेबी हैज़ बीन। बेबी के साथ नाम है, नाम के साथ में हम लोग हैज़ लगाते हैं, तो हैज़ बीन क्राइंग। नेक्स्ट देखिए ईट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर यू वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर हम लगे इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर यू वेंट टू, यहाँ पर लगाएंगे इट हैड बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। यहाँ देखिए फिर लिखा है द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन, द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर। तो इसमें सेंटेंस में क्या लगाएंगे, देखिए पैसेंजर ऑफ द ट्रेन, जो पैसेंजर का ट्रेन था वो फास्ट, देखिए आप वेन आया है तो वेन के साथ में बताए थे हम लोग, तो हैड बीन स्लेप्ट, इसमें हो जाएगा हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन स्लीपिंग, सो रहे थे, हैड बीन स्लीपिंग। जब वो एक्सीडेंट हुआ तब क्या होता है, स्लीप, जब सो रहे थे सब। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब वन को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसे बोलता है कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, तो इसमें जहाँ पर भी टू प्लस वर्ब वन हो वहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। राजा इज नॉट ऑपरेट टू स्पीक, तो टू स्पीक अंडरलाइन करेंगे। द टीचर वाज एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर, तो टू हियर एक सब्जेक्ट यहाँ पर क्या वर्ब है, टू के साथ कनेक्टेड है। फिर द गुआवा इज़ फिट टू ईट, यहाँ टू ईट क्या है, यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव का जैसा काम करता है। फिर यहाँ टू फाइंड क्या है, यहाँ पर भी एक वर्ब है, यहाँ पर टू के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो होता है इन्फिनेटिव होता है। तो ये जितना भी इन्फिनेटिव है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को एक ग्रामर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को पास से पहुंच सके, और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।